उत्तराखंड में बीजेपी का प्रस्तावित संगठनात्मक कार्यक्रम टाल दिया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा अभी स्थगित हुआ है और नई तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि दौरे में चुनावी तैयारियों और संगठन की मजबूती पर फोकस रहेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है। अभी उसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीज़ें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और चीज़ है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में बातचीत भी की है, फोन कॉल भी किया है और कहा है कि संगठन की एक रेगुलर बैठक हर 2 महीने में हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ। उत्तराखंड की राजनीति में एक कथित पत्र वायरल होने से एक विवाद खड़ा हो गया है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल पत्र में उत्पीड़न और अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ और वहीं उन्होंने जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है, और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी। वो करेंगे, जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे, उनको सुझाव देंगे। खेलते रहेंगे आप लोग, अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए भैया, पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आए दिन फजिया तो सुनिए, मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ। हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासनहीनता के दायरे में आने का छूट देने। प्रदेश में महिला भागीदारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को टिकट देने और जीत दिलाने के अपने रिकॉर्ड को मजबूत बताया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने तकरीबन 35 महिलाओं को टिकट दिए हैं और कई जीत भी दर्ज की हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर गंभीर काम का दावा किया है। वहीं कांग्रेस के दावों पर भी सवाल उठाए गए। टिकट हमने अभी तक अनेकों बार अलग अलग समय में हमने दिए हैं। ये ठीक है, कांग्रेस ने 35 दिए हैं, लेकिन बीजेपी की बहनें ज़्यादा जीती हैं। भविष्य में निश्चित रूप से नेतृत्व जो बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में बहनें नेतृत्व के रूप में खड़ी हो रही हैं, तो हमारे दल के अंदर सब प्रकार की चिंता होती है। पौड़ी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने मरने से पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी पौड़ी ने बताया कि मामले की गंभीरता को लेकर एएसपी कोटद्वार को जांच सौंपी गई है। मामले की गहन जांच जारी है। ये रिश्ते में जिनके साथ घटना घटी है, ये रिश्ते में मेरे साले लगते हैं। अभी एक्चुअल में मेरे को सुबह 5 बजे फ़ोन आया है यहाँ से कि कुछ इस तरीके की घटना हो गई है कि आप यहाँ पे आओ। हमें कुछ फ़ोन में बताया नहीं गया था कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है ना। अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि बच्चे के द्वारा क्या लगाई गई है, फांसी लगाई गई है। हमने मना किया कि हमने पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट नहीं देनी, सब नहीं देना। पुलिस हमें बहला फुसला के ज़बरदस्ती सतपुली के नाम पे बोल के हमें कोटद्वार आया, जो हमारा कोई थाना क्षेत्र नहीं पड़ता एक्चुअल में। दूसरा, यहाँ पे सब दिखाने के साथ हमें बताया गया है कि क्या पता लड़के के माइंड में कुछ बात। गाँव ग्राम सभा डोडाली है, तो मैं इस खबर, ये हमारे रिलेटिव में भी है, तो मेरे को एक खबर का पता चला, तो मैंने इनके चाचा जो है रोशन, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा यहाँ पर पीएम के लिए बॉडी आ रखी कोटद्वार, तो मैं आया। तो इसमें आज सुबह 112 के माध्यम से थाना सतपुली पर एक सूचना प्राप्त हुई। उसके उपरांत थाने की फोर्स जब मौके पर पहुंची तो पाया कि दंगलेश्वर पुल पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। मृतक की पहचान पंकज कुमार सन ऑफ प्रकाश चंद के रूप में हुई। इस घटना के तुरंत बाद जो हमारी एफएसएल की यूनिट है वो मौके पर गई। पूरी घटना स्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। हाँ, एक आज सुबह 112 पे सूचना प्राप्त हुई है कि रैतपुर के पास स्थित गांव रैतपुर के पास एक पुलिया के पास एक युवक ने सुसाइड कर लिया लटक के पुलिया से। तो जिस पे तुरंत स्थानीय पुलिस और मौके पे गई और एसडीआरएफ की मदद से उसको बाहर निकाला गया। तो उसकी शिनाख्त की गई, तो उसकी शिनाख्त पंकज कुमार के नाम से हुई है।
मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान बिना लाइसेंस डेयरी उत्पाद सप्लाई का मामला सामने आया है। मसूरी पुलिस ने सहारनपुर निवासी वसीम अहमद को पकड़कर दही, पनीर सहित सामान को जब्त किया है। आरोपी के पास जरूरी लाइसेंस नहीं थे। मसूरी ट्रेड एसोसिएशन ने सख्त चेकिंग और कार्रवाई की मांग की है ताकि घटिया उत्पादों की सप्लाई रोकी जा सके, पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ पे जब व्यापारियों का फोन आया तो मेरे द्वारा यहाँ पे इनकी दुकान पे पहुंचा गया और यहाँ पे देखा गया कि एक व्यापारी तो नहीं कहूंगा, कोई बाहर से आया हुआ सहारनपुर से कोई आदमी आ रखा है, वो स्कूटी पे दूध दही पनीर बेच रहे थे। तो ऐसे में हमारे द्वारा उनसे पसंद किया गया कि भाई आप यहाँ कैसे बेच रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो उनके द्वारा ना तो कोई सक्षम कागज दिखाया गया, ना उनके पास फूड लाइसेंस था और ना ही उनके पास कोई माल का बिल था और ना ही तो देखिए, यहाँ मसूरी में जो व्यापार मंडल है उसके द्वारा जो है फूड लाइसेंस भी बनवाए जाते हैं। अभी 4 दिन पहले चेकिंग चली तो मंडी परिषद के भी कोई लाइसेंस बने हैं, वो भी हमने बनाया है। और बार बार हम लोगों को, डेयरी वालों को यहाँ परेशान किया जाता है और माल तो बेचते हैं बाहर से आके, लोग सहारनपुर से आ रहे हैं। उसका पहले तो देहरादून के अंदर ही वेरिफिकेशन होना चाहिए था, देहरादून में कैसे एंट्री कर रहा है, फिर उसके बाद सर वो मसूरी आ रहा है। भगवानपुर क्षेत्र के धीर मजरा गांव में शराब को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर लाठीबाजी हो गई। ये विवाद दलित समाज और पाल समाज के बीच का बताया गया है। घटना के दौरान फायरिंग की भी सूचना सामने आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है।